अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। द टॉपर्स अकेडमी से मलिक सज्जाद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है एटॉमिक साइज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफाइन करते हैं। डिफाइन इसकी ये है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो एटम उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये दोनों एटम का न्यूक्लियस है। अब इस एटम का जो डिस्टेंस है यहाँ तक वो हमारे पास r है और इसका जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास r है। लिहाजा जब हम दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियानी फासला निकालते हैं तो वो हमारे पास 2r आता है। यहाँ पे जो 2r है वो हमारे पास इन दोनों बॉन्डेड एटम्स का एटॉमिक साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एटॉमिक साइज के बारे में क्यों पढ़ते हैं। तो उसके लिए ये है, एटॉमिक साइज का पढ़ना या उसका जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एटम्स की बहुत सारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसका ताल्लुक एटॉमिक साइज से होता है। मतलब हम एटॉमिक साइज के अगर हमें उसके बारे में आइडिया है तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता सकते हैं कि जो हमारे पास एटम है वो किस तरह का होगा, वो गैस स्टेट में होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा या वो सॉलिड फॉर्म में होगा। इसके अलावा जो उसकी रिएक्टिविटी है वो भी हम उसके साइज से गेस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमने एटॉमिक साइज को जानना है उसके लिए हमने फ़र्ज करना है कि एटम्स किस फॉर्म में होता है, वो स्फेरिकल फॉर्म में है। तो ये हमने क्या करना होगा, एटम को फ़र्ज करना होगा कि वो किस फॉर्म में है, वो स्फेरिकल फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एटॉमिक साइज की। तो मेनली तौर पे एटॉमिक साइज की 3 टाइप्स होती हैं, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई। सिंपली तौर पे जो एटॉमिक रेडियाई है ये रेडियस होता है एटम का, जबकि आयनिक रेडियाई होता है रेडियस आयन का, चाहे वो पॉजिटिव वाला आयन हो चाहे वो नेगेटिव वाला आयन हो। और जो कोवेलेंट रेडियाई है ये आपस में जुड़े हुए और शर्त है वो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हों एटम्स, तो उनका जो रेडियाई होगा उसको हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियाई। नंबर 1 पे हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। तो नंबर 1 पे इसकी डिफाइन है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एटम है, ये उसका सेंटर है, हम कहते हैं उसका न्यूक्लियस, और उसके बाहर क्या मौजूद है, शेल मौजूद हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लिहाजा न्यूक्लियस का जो वैलेंस शेल तक जो हमारे पास एवरेज डिस्टेंस होगा उसको हम उसका एटॉमिक रेडियाई कहेंगे। दूसरी डिफाइन है, द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। फर्ज किया ये दो एटम हमारे पास मौजूद हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है अगर हम क्या कर दें, इसको हाफ कर दें, जो हमारे पास ये हाफ डिस्टेंस आएगा यहाँ तक, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसका एटॉमिक रेडियस कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट्स की। तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पिकोमीटर भी इस्तेमाल होता है, नैनोमीटर भी इस्तेमाल होता है और एंगस्ट्रॉम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली तौर पे जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक रेडियस के लिए वो हमारे पास पिकोमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम एटॉमिक रेडियाई की मेजरमेंट किस तरह करते हैं। तो डिफरेंट किस्म की हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम एटॉमिक रेडियाई की मेजरमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है एक्सरे टेक्निक, नंबर 2 पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट। ये 2 टेक्निक्स हमारे पास ऐसी हैं जिसके ज़रिए हम एटॉमिक रेडियाई की मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में से, Why atomic radius cannot be determined precisely। कि एटॉमिक रेडियस को दुरुस्त तौर पर मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए 2 रीज़न हैं।
कि एक तो जो एटम है उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, क्योंकि फर्ज करिए हमारे पास एक एटम मौजूद है और एटम के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स मौजूद हैं वो इनफिनिटी तक हो सकते हैं। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो नहीं होती है, उसके पाए जाने का चांस ज़ीरो नहीं होगा। लिहाजा हमें मुकम्मल तौर पे आइडिया नहीं होगा कि एटम की बाउंड्री कहाँ तक है। नंबर 2 पे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है उसको अफेक्ट करते हैं जो उसके करीब मौजूद एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स क्या करते हैं, दूसरे एटम को रिपेल करते हैं, ये दूसरे एटम को अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा जो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लिहाजा हम जो एटम का रेडियस है वो यहाँ से दुरुस्त तौर पर फाइंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। तो नंबर 1 हम बात करेंगे इन पीरियड्स कि पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड किस तरह का है। तो एटॉमिक जो रेडियस है लेफ्ट टू राइट उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। अब रिक्वेश्चन है कि वो डिक्रीज क्यों होती है, तो उसके लिए वो जो आपका आंसर होगा वो ये होगा कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होती है पीरियड के अंदर क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा हो जाएगी। तो न्यूक्लियस आखिरी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली तौर पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे हमारे पास जो उसका रेडियस है वो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा जैसे हम लेफ्ट से मूव करेंगे राइट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है उसका ट्रेंड ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्वेश्चन है कि वो इंक्रीज कैसे होती है। तो नंबर 1 पॉइंट है कि जैसे हम ग्रुप के अंदर अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते हैं। जो एटम सबसे ऊपर होगा उसके पास एक शेल है, उससे नीचे वाले के पास 2 शेल होंगे, उससे नीचे वाले के पास 3 शेल होंगे और जो इसके भी नीचे होगा उसके पास 4 शेल होंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और जब शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो चुकी है, वो कम हो चुकी है। तो लिहाजा न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिससे जो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो शेल है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। इसलिए जो एटॉमिक रेडियस है ग्रुप के अंदर उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है।